हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 1 ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है रेशो प्रोपोर्शन। सो रेशो प्रोपोर्शन के जितने भी कंसेप्ट, बेसिक्स और शॉर्ट ट्रिक और जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं इस सीरीज़ के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 1 और सीखते हैं आज का बेसिक नंबर 1। सो दिस इज़ अवर बेसिक नंबर 1। सो रेशो क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग रेशो क्या होता है? अगर मैं कहूँ A/B इज इक्वल टू 8/12 तो क्या ये सही है या गलत है? तो इसका आंसर होगा गलत। पूछो क्यों? क्योंकि मैं आपको आज एक कंसेप्ट सिखाने जा रही हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। रेशो क्या होता है? रेशो वो छोटे से छोटा नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो हमारा रेशो है। तो अगर मैं कहूँ 8/12 एक रेशो है तो नहीं भाई, ये रेशो नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन है। यहाँ पे कुछ ना कॉमन हो वो रेशो होता है। अब अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मुझे काटना पड़ेगा। देखो इस दोनों में 4 कॉमन है तो 4 से कटेगा 4 दूने 8, ठीक है, और ये 4 से कटेगा 4 तियाँ 12। नाउ दिस इज़ रेशो। तो ये रेशो क्या है? 2/3। तो A/B का रेशो क्या है? 2/3। ये इनके आगे मल्टीपल्स हैं लेकिन ये रेशो नहीं है। तो रेशो का मतलब क्या होता है? वो छोटे से छोटा नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो 8/12 रेशो नहीं है, 2/3 रेशो है। आई थिंक ये छोटी चीज़ आपको पता नहीं होगी, आपको समझ में आई होगी। तो अगर ये क्लियर है तो मूव करते हैं अपने बेसिक नंबर 2 पे। सो अवर सेकेंड बेसिक इज प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? 2 टाइप के प्रोपोर्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? अगर मैं कहूँ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B विच मीन्स A इज इक्वल टू KB। नाउ ये K क्या है? ये K होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये K क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट तो आपने ये चीज़ पढ़ी हुई होगी। तो ये K होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सेम वे आपकी इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? A इज इक्वल टू K/B। तो यहाँ पे K क्या है? अगेन K जो है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब इन में समझने वाली बात क्या है? ये जो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मतलब वो सेम रेट से बढ़ेगी। अगर A इंक्रीज़ कर रहा है तो B भी इंक्रीज़ करेगा, अगर A डिक्रीज़ कर रहा है तो B भी डिक्रीज़ करेगा। वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा, अगर A मान लिए इंक्रीज़ कर रहा है तो B डिक्रीज़ करेगा, या मैं कहूँ कि भैया A जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है तो B इंक्रीज़ करेगा। तो ये मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। तो अब मूव करते हैं बेसिक नंबर 3 पे। सो चलिए मूव करते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट नंबर 3 पे। तो ये समझनी है चीज़, ठीक है? ये डायग्राम डूग्राम इस पर नहीं जाना है, आपको समझना है जो मैं समझा रही हूँ। हमारे पास 10,000 रुपये था। इमेजिन करो आपके पास 10,000 रुपये है। आपने 10,000 रुपये जो है, A कोई पर्सन है उसको दे दिया 10,000 का 2 पार्ट, सिर्फ 2 पार्ट, ठीक है, और 3 पार्ट B को दे दिए और 5 पार्ट C को दे दिए, ठीक है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ। आप कहेंगे क्या है बकवास पढ़ा रहे हो भैया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे चल के। अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी तो आगे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब इसको समझो कि 10,000 रुपये जो हैं, मैंने 10,000 का 2 पार्ट A को दे दिए, 10,000 में से 3 पार्ट मैंने B को दे दिए और 10,000 में से 5 पार्ट C को दे दिए। मतलब ये कि अगर मैं इन तीनों का सम करूँ तो वो 10,000 के इक्वल आएगा, क्योंकि 10,000 का ही कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ हिस्सा यहाँ, मतलब कुल मिलाकर किसका जो पूरा हिस्सा वो 10,000 के इक्वल है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि 2x + 3x + 5x इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 8 8 2 10x। 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000 के। तो 1x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप आराम से, 1,000। और ये होता है हमारे पास 1x मतलब 1 रेशो। 1 रेशो की वैल्यू मिल गई। अगर आगे आपसे जो मर्जी पूछा है आप आराम से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप ये बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखिए, जब भी आपको ऐसा दिया हो कि इतना अमाउंट जो है रुपीज़ का वो ABC में इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उस केस में आप इनका सम इज इक्वल टू दिस करके आप 1x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो 1x की वैल्यू मिल गई, आगे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो आज मैंने आपको 3 कंसेप्ट पढ़ाए, रेशो, प्रोपोर्शन और ये सम वाला कंसेप्ट, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।